अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बाइसिंग की। तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बाइसिंग को ही डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे हमने बात की थी फॉरवर्ड बाइसिंग की। फॉरवर्ड बाइसिंग, और इसमें हमने देखा था कि जो कैरियर्स होते हैं वो पी एन जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप मटेरियल से एन टाइप मटेरियल की तरफ और एन टाइप मटेरियल से पी टाइप मटेरियल की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिवर्स बाइसिंग की, और इसमें हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग करंट पे क्या असर होता है, और जो डिप्लीशन रीजन है उसकी जो विड्थ है उसमें क्या चेंज आती है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि जो हमारा डायोड है इसके भी दो टर्मिनल्स हैं। तो एरो वाला जो है ये हमारा पी टाइप है, इसको हम एनोड बोलते हैं। और जो बार वाला हिस्सा है वो एन टाइप है, उसको हम कैथोड बोलते हैं। और जो हमारी बैटरी होती है उसके भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अगर हम पी टाइप को पॉजिटिव से अटैच करते हैं और एन टाइप को नेगेटिव से अटैच करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट चलें कि बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, उसको हम डायोड के पी टाइप से अटैच कर दें, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको हम एन टाइप से, जो हमारा पी एन जंक्शन का एन टाइप वाला एन रीजन हिस्सा है उसके साथ अटैच कर दें। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्स बाइसिंग। तो अब इसमें होगा क्या वो हम देखते हैं। तो डायग्राम के अंदर हमें जो दिखाया गया है उसमें एक रजिस्टर भी मौजूद है, और रजिस्टर हम लगाते हैं ताकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इसके क्रॉस आ जाए और डायोड को बर्न होने से रोक सके। तो इसकी मदद से हम करंट को थोड़ा सा महदूद कर लेते हैं, जिससे हमारी डायोड जो है वो प्रॉपरली वर्क करती है। जो येलो लाइन आपको दिखाई गई है इसमें, ये हमारा पी एन जंक्शन है, और ये जो लाइट कलर में दिखाया गया है ये हमारा जो है वो डिप्लीशन रीजन है। ये जो है ये हमारा डिप्लीशन रीजन है। और अब हमें पता है कि जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं, और जो एन टाइप मटेरियल होता है इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जबकि माइनॉरिटी में पी टाइप के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन टाइप के अंदर जो है वो होल्स होते हैं। तो ये हम जो है वो होल्स यहाँ पर बना लेते हैं। तो जब हमने रिवर्स बाइस अप्लाई किया है तो अपोजिट पोलैरिटी की वजह से जो हमारे यहाँ पे होल्स मौजूद होंगे पी टाइप रीजन में, वो जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी उनकी जो मूवमेंट होगी वो इस तरह होगी, ऐसे करके। और इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी जो मूवमेंट होगी वो टुवर्ड्स पॉजिटिव होगी अपोजिट पोलैरिटी के इफेक्ट की वजह से। यानी जो कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स वो टुवर्ड्स डिप्लीशन रीजन जो है वो मूव नहीं करेंगे। इसी तरह जो होल्स हैं वो भी टुवर्ड्स
मेजॉरिटी टुवर्ड्स डिप्लीशन रीजन जो है टुवर्ड्स पी एन जंक्शन वो मूव नहीं करेंगे, तो इनकी मूवमेंट भी नहीं होगी टुवर्ड्स पी एन जंक्शन और इनकी मूवमेंट जो है वो भी नहीं होगी टुवर्ड्स पी एन जंक्शन। तो दे विल मूव अवे फ्रॉम द पी एन जंक्शन, जिसकी वजह से एक करंट जो है वो पैदा होगी। उस करंट को हम नाम देते हैं ट्रांजिशनल करंट। तभी हम इसको पढ़ते भी हैं। तो जब ये मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो कर जाते हैं तो फिर करंट का बहाव जो है वो रुक जाता है, और उसकी रीज़न ये होती है कि हमारा डिप्लीशन रीजन जो है उससे तो क्रॉस करके कोई एन रीजन से पी रीजन की तरफ नहीं आ रहा, पी रीजन से एन रीजन की तरफ नहीं जा रहा। तो जितने इनके अंदर जो है वो फ्री कैरियर्स मौजूद होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल की तरफ जो है वो मूव कर चुके होते हैं। तो जब तमाम जो कैरियर्स हैं वो मूव कर चुके होते हैं अपने जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल की तरफ, तो मज़ीद उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स बाकी नहीं रहते, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशनल करंट है वो ख़त्म हो जाती है, तो करंट का बहाव जो है वो रुक जाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ अमाउंट में करंट जो है मौजूद रहती है, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, उसको हम रिवर्स करंट कहते हैं। तो उसको हम देखते हैं। तो अब हम उसकी रीडिंग करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। इन द पी रीजन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ द वोल्टेज सोर्स एंटर एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and move from hole to hole towards the depletion region where they create additional negative ions। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी टाइप में वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाते बल्कि वैलेंस बैंड में थ्रू होल्स मूव करते हैं। तो जब वो मूव करते हुए पहुंचते हैं डिप्लीशन रीजन में तो वहाँ पर फिर जो है वो मज़ीद वो नेगेटिव आयन जो है वो पैदा करते हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन के अंदर जो नेगेटिव आयंस की तादाद है वो बढ़ जाती है, और एज ए रिज़ल्ट उसकी जो विड्थ है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसको हम एनर्जी डायग्राम के अंदर जो है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी एनर्जी डायग्राम जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें तो हमने जब लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था तो ये कहा था कि जब पी एन जंक्शन बनता है तो इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं, लेकिन अब हम इसकी बात नहीं कर रहे। अब हम ये है कि बात कर रहे हैं कि जब डिप्लीशन रीजन पैदा हो जाता है, और डिप्लीशन रीजन के पैदा हो जाने के बाद जब पी एन जंक्शन बनता है और डिप्लीशन रीजन जो है वो पैदा हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इतना जो हिस्सा है ये हमें पता है कि डिप्लीशन रीजन को जो है वो जाहिर करता है। और जैसे कि हमने जो पिछली डायग्राम थी उसके अंदर ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यहाँ से एन टाइप से वो इधर, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लॉस करके जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं, जो वैलेंस बैंड है वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ फिर जो है वो होल्स के साथ जो है मूव करते हैं। तो इसी तरह जब हम अपनी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अपने डायोड के साथ अटैच करते हैं, ये फर्ज कर लें कि यहाँ हम नेगेटिव टर्मिनल जो है वो अटैच कर रहे हैं और यहाँ जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर रहे हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको एज ए डायोड जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो हम इसको एज ए डायोड बना लेते हैं। तो ये हम ऐसा करते हैं कि ये फर्ज कर लें कि हमारा डायोड है जिसके अंदर पी एन जंक्शन जो है वो बना हुआ है, और इस डायोड को हम करते हैं रिवर्स बाइस। आपने ऐसा नहीं करना है इस डायग्राम पे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। क्योंकि हमने इसको रिवर्स बाइस करना है, लिहाजा पी टाइप के साथ हम जो है वो नेगेटिव अटैच करेंगे, और
जो एन टाइप है उसके साथ जो है वो हम पॉजिटिव जो है वो अटैच करेंगे। और जो नेगेटिव साइड है हमारे सोर्स की, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, हमें पता है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हुए यहाँ पे आएंगे और इधर आएंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन हमारे बैटरी से एक कंडक्टिंग मटेरियल के ज़रिए से डायोड के अंदर दाखिल होंगे, तो फिर वो कैसे दाखिल होंगे, वो जाएंगे हमारे कंडक्शन बैंड में, लेकिन कंडक्शन बैंड से फिर वो एनर्जी लॉस करके जो है वो आ जाएंगे वैलेंस बैंड में। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ द वोल्टेज सोर्स एंटर एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में के तहत जो है वो मूव करते हैं, क्योंकि वो वैलेंस बैंड के अंदर जो है वो आ जाते हैं। और फिर जब वो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर वो होल टू होल जो है वो मूव करते हैं। यानी अगर हम कहें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आया, यहाँ पे इसमें आ गया, तो ये होल जो खत्म हो गया। अब चूंकि पीछे से रिपल्शन जारी है, नेगेटिव टर्मिनल अटैच है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे मूव करेगा। फर्स्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो जब इधर मूव करेगा, तो जो पहली जगह होगी वहाँ पे होल पैदा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो होल पैदा हो जाएगा। तो इस तरह जब ये वाला इलेक्ट्रॉन मज़ीद आगे मूव करेगा, यानी यहाँ पे, तो फिर उसकी जो प्रीवियस जगह है वहाँ पे जो है वो होल पैदा हो जाएगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो होल टू होल मूव करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन होल टू होल मूव करके आगे हमारा जो पीएन जंक्शन है वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे मज़ीद जो है वो नेगेटिव आयंस को पैदा करेगा, जैसा कि हम इसको पहले डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। तो इस ये मतलब था जो फर्स्ट पैराग्राफ में था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एंटर इनटू पी जंक्शन डायोड एंड मूव थ्रू द पी रीजन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा पी रीजन था, उसमें ये एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेंगे। तो इनकी मूवमेंट से क्या होगा कि मज़ीद जो नेगेटिव आयन होंगे जो हमारे डिप्लीशन रीजन के अंदर बनते हैं, उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से तादाद बढ़ने की वजह से जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसको हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एंटर होते हैं एंड दे मूव फ्रॉम होल टू होल towards the depletion region where they create additional negative ions। तो इसकी वजह से फिर होता क्या है, this results in a widening of depletion region, क्योंकि नेगेटिव आयंस की तादाद जो है बढ़ जाती है, and a depletion of majority carriers, क्योंकि इनकी तादाद जो है वो कम हो जाती है। The flow of valence electrons can be viewed as whole being pulled toward the positive side। तो हम इसको ऐसे भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो होल्स होंगे वो उसके अपोजिट साइड पर जो है मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दे आर पुलिंग। इनको कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि एक्चुअली ये मूव नहीं करते, ये इफेक्टिवली जो है वो मूव करते हैं। तो दे आर इफेक्टिवली मूविंग टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो नेक्स्ट हमने जैसे पढ़ा था कि जैसे ही हम उसको अटैच करते हैं, तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो अपोजिट एंड्स की तरफ मूव करते हैं, और उनकी वजह से एक ट्रांजिशनल करंट जो है पैदा होती है, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, क्योंकि जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो अपोजिट एंड्स की तरफ जो है वो मूव कर चुके होते हैं। यानी हमने ये बात की थी कि अगर ये हमारे पास जो है वो पीएन जंक्शन है, ये उसकी डिप्लीशन पीएन जंक्शन आ गया, ये जो है वो डिप्लीशन रीजन है, ये हमारा पी टाइप है, ये एन टाइप है, इसको हमने किया है रिवर्स बाइस। तो इसके जो होल होंगे वो इधर मूव कर जाएंगे मेजॉरिटी वाले, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशनल करंट जो है ये पैदा होती है।
लेकिन जब तमाम के तमाम जो है वो मूव कर चुके होंगे टुवर्ड्स अपोजिट एंड्स, तो उस वक्त ये ट्रांजिशनल करंट जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए लिखा है कि इट लास्ट वेरी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम आफ्टर रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड। तो एज द डिप्लीशन रीजन वाइडन्स, जैसे कि हम इस पैराग्राफ के अंदर बात कर चुके हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स डिक्रीजेज। क्यों उनकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है? चूँकि डिप्लेशन रीजन के वाइड होने से जो कैरियर्स हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो क्रॉस नहीं कर पा रहे, और उनकी जो मूवमेंट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वो पी एन जंक्शन के अवे है। यानी अगर पी एन जंक्शन होगा और ये पी टाइप मटीरियल एन टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप मटेरियल है, तो इसके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स वो इधर मूव करेंगे अवे फ्रॉम द जंक्शन, और इसके जो होल्स होंगे वो इधर मूव करेंगे अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो क्रॉस नहीं हो रहे, इस वजह से करंट जो है वो रुक जाएगी। तो एज मोर N and P regions become depleted of majority carriers, तो फिर जब ये कैरियर्स की तादाद कम हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वो इंक्रीज हो जाएगा। वो इंक्रीज कैसे होगा? चूँकि जाहिर है अगर रिवर्स बाइसिंग से पहले पी टाइप मटेरियल में ये पॉजिटिव आयंस हैं और एन टाइप मटेरियल में ये पी टाइप मटेरियल में ये नेगेटिव आयंस हैं, तो जब ये रिवर्स बाइसिंग में अप्लाई करेंगे तो हमने कहा कि इसके अंदर पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल में जो आयंस हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी, और जो पी टाइप मटेरियल है उसके अंदर जो नेगेटिव आयंस हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब चार्ज बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो कब तक ये इंक्रीज करता है? increase negative ions, the field increases in strength until the potential across the depletion region equals the bias voltage। तो हमारा जो बाइसिंग वोल्टेज है वो और जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से जो फील्ड पैदा हुआ है उसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएंगे। तो तब तक एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे ट्रांजिशनल करंट एसेंशियली सीजेस, जो ट्रांजिशनल करंट है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। फॉर अ वेरी स्मॉल रिवर्स करंट दैट कैन यूजुअली बी निगलेक्टेड। तो सिर्फ एक रिवर्स करंट पैदा होती है जो कि नैनो एम्पेयर्स के अंदर या माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर होती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा उसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो करंट जो होती है चूँकि मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है, ड्यूरिंग रिवर्स बाइस होती है, इसलिए उस करंट को हम नाम देते हैं रिवर्स करंट। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो रिवर्स करंट जो है ये पीएन जंक्शन में कैसे जनरेट होती है और ये किस तरह ये इंक्रीज़ हो सकती है, और इसके इंक्रीज़ होने से हमारे जो डायोड का ऑपरेशन है उस पर क्या असर पड़ सकता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारा पी टाइप मटेरियल होता है उसमें जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करेंगे क्योंकि हम रिवर्स करंट की बात करना चाह रहे हैं। और जो हमारा एन टाइप रीजन है उसके अंदर जो है मिनॉरिटी में होल्स जो है वो होते हैं। और चूंकि हमने बैटरी को, ये जो टर्मिनल्स हैं इनके साथ जो एंड्स अटैच किए हुए हैं, इसके साथ जो है वो बैटरी का नेगेटिव एंड जो है वो अटैच किया हुआ है, इसके साथ बैटरी का हमने नेगेटिव एंड अटैच किया हुआ है, इसके साथ जो है वो बैटरी का पॉजिटिव एंड जो है वो अटैच किया हुआ है, यानी हमने इसको रिवर्स बाइस किया हुआ है। तो होगा क्या कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इस बैटरी की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर
सेम पोलैरिटी की वजह से रिपल्शन लगेगी, जिसकी वजह से वो मूव करेंगे टूवर्ड्स दी पीएन जंक्शन। और इसी तरह जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो लेकिन खींचेगा थ्रू होल्स। तो होल्स को ये रिपेल करेगा इफेक्टिवली, नॉट एक्चुअली। तो होल्स को ये इफेक्टिवली मूव करेगा टूवर्ड्स दी पीएन जंक्शन। तो अगर होल्स इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव एंड की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये जो स्मॉल नंबर ऑफ कैरियर्स की वजह से करंट पैदा हो रही है, इसको हम रिवर्स करंट का जो है वो नाम देते हैं। और जितने ये मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, उतनी ही ये जो करंट है वो ज़्यादा हो सकती है। और हमने जब क्रिस्टल के डेवलपमेंट की बात की थी तो वहाँ पर ये पढ़ा था कि जो मिनॉरिटी कैरियर्स हैं, जो माइनॉरिटी हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो पैदा होते हैं ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकेज। कि जब हमारे जो क्रिस्टल का जो बॉन्ड है, जिसके साथ जो हमारा इम्प्योरिटी एटम जो उसने बॉन्ड बनाया हुआ है सिलिकॉन के साथ, तो जब वो बॉन्ड ब्रेकअप होते हैं तो फिर उस ब्रेकअप के नतीजे में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो पैदा होता है। तो माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो पैदा होते हैं। तो इसलिए अगर ये बॉन्ड ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है, अगर ये ज़्यादा होगा तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इस रीजन में या इस रीजन में, उनकी तादाद जो है बढ़ेगी, तो रिवर्स करंट जो है वो बढ़ेगी। तो एक तरीका तो ये है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को उनके बॉन्ड्स में से निकाल लें, और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम इतना पोटेंशियल प्रोवाइड कर दें कि उनकी जो एक्सटर्नल सोर्स है उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल अप कर ले फ्रॉम द बॉन्ड्स। तो हम रिवर्स ब्रेक डाउन के अंदर उसको पढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी जो है वो देख लेते हैं। तो रिवर्स करंट की हम बात करते हैं। तो द एक्सट्रीमली स्मॉल करंट एग्जिस्ट इन रिवर्स बायस। तो एक्सट्रीमली स्मॉल, जैसे मैंने बात की है कि ये जो करंट होगी, ये होगी या तो माइक्रो एम्पेयर्स में, या फिर ये होती है सॉरी नैनो एम्पेयर्स में। तो इसके अंदर जो है ये करंट ये मौजूद होती है। तो एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड करंट इसकी अमाउंट 1000 गुना या 1 लाख गुना जो है वो कम होती है। तो इसलिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल। और एंड इज कॉज्ड by the majority carriers in the n region, sorry, minority carriers in the n region and in the p region। और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो ये टेम्परेचर की वजह से जो है वो राइज कर सकते हैं। तो these small number of free minority electrons in the p region are pushed towards the pn junction by the negative bias voltage। तो पी रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे भी हमने बात की है, उनको जो हमारा रिवर्स बायस नेगेटिव टर्मिनल है वो उसको रिपेल करेगा टुवर्ड्स द पीएन जंक्शन। और व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स रीच द वाइड डिप्लीशन रीजन, जब ये डिप्लीशन रीजन पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, दे फॉल डाउन द एनर्जी हिल एंड कंबाइन द माइनॉरिटी होल्स इन द एन रीजन। तो ये जो फॉल डाउन होता है हिल का, यहाँ से फॉल करके एन रीजन के अंदर जो होल्स होते हैं मिनॉरिटी में, उसके साथ जो है वो मिल जाते हैं। और ये भी हमने एनर्जी डायग्राम के अंदर जो था वो देखा था, तभी हम इसको जो है वो वहाँ पे एनर्जी डायग्राम से इसको देख भी लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वो एनर्जी डायग्राम। तो इसमें जो भी हमने लाइन पढ़ी है कि व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स रीच द वाइडन वाइड डिप्लीशन रीजन, यानी जो अगर हम इसको जो है वो अपना एक डायोड समझ लें और इसको हम अटैच कर दें बैटरी के नेगेटिव के साथ, इसको कंसिडर कर लेते हैं कि इसको हमने बैटरी के नेगेटिव से अटैच किया हुआ है। अभी हमने प्रीवियस भी बात की है
कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर इधर जाएंगे, यानी यहाँ पे होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके किसी और होल में जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे वाले जो है वो होल में जाएगा, और यहाँ से जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जब यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर क्या होगा, आगे इसके पास जो है वो डाउन हिल जो है वो मौजूद है। अब डाउन हिल आने के लिए हमें पता है किसी किस्म की एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन जो है चूँकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है खुद ब खुद जो एन रीजन के अंदर होल्स मौजूद हैं उनके साथ जो है ये मिल जाएगा, और इस तरह जैसे प्रीवियस में बात की थी कि मूव करता हुआ वो यहाँ तक जो है पहुँच जाएगा, और इधर जो है वो हमने बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको अटैच किया हुआ है, जिसकी वजह से ये मूव हो जाएगा। तो ये एक्चुअली होल बाहर नहीं जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन होल बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा बाहर मूव करके इससे अपना सर्किट बना के जो है वो आगे मूव कर जाएगा। तो ये मतलब था उसका, जो लाइन हमने पढ़ी थी कि व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स रीच द वाइड डिप्लेशन रीजन दे फॉल डाउन द एनर्जी हिल। ये वो एनर्जी हिल है यहाँ से वो फॉल करते हैं, एंड कंबाइन विद द माइनॉरिटी होल्स, और एन टाइप के अंदर जो माइनॉरिटी होल्स हैं उनके साथ वो मिल जाते हैं, एंड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे मूव आउट। क्योंकि ये हमारा वैलेंस बैंड है इसलिए ये मूव these moves as valence electrons and flow toward the positive bias, और पॉजिटिव बायस की तरफ जो है वो मूव करते हैं, और इस तरह एक पाथ मुकम्मल हो जाता है और एक रिवर्स करंट जो है वो पैदा हो जाती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर वही जब हमने बात की है कि the conduction band in the p region is at higher energy level than the conduction band in the n region, और इसी तरह जो वैलेंस बैंड है वो भी उनमें भी होता है, लिहाजा minority electrons easily pass through the depletion region because they require no additional energy, क्योंकि उनको एडिशनल एनर्जी की जो है वो ज़रूरत नहीं होती बैंड को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वो डाउनफॉल होता है एनर्जी हिल का तो वहाँ से वो फॉल कर जाते हैं। तो अब हम देखते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन, कि अगर जो रिवर्स करंट है वो इंक्रीज कर जाए तो इसका इफेक्ट जो है वो क्या हो सकता है। तो नॉर्मली द रिवर्स करंट इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी निगलेक्टेड, लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाए तो फिर जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो हाउएवर इफ एक्सटर्नल रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज, तो अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है कि वोल्टेज इंक्रीज करने से जो चार्जेस की एनर्जी है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ती है, ये चार्ज ऑन द कैरियर होगा और ये अप्लाइड जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब ये एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, अपने बॉन्ड्स को तोड़ के बाहर आ जाएंगे, तो उसको हम जो है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज का नाम देते हैं। तो इससे हमारी जो डिवाइस होती है वो बर्न आउट हो जाती है, तो उसको हम देखते हैं। द हाई रिवर्स बायस वोल्टेज इम्पार्ट्स एनर्जी, अभी हमने बात की कि एनर्जी कैसे इम्पार्ट करता है, टू द फ्री माइनॉरिटी कैरियर्स सो दैट दे स्पीड अप थ्रू द पी रीजन, जो पी रीजन में जहाँ जहाँ माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो स्पीड अप हो जाएंगे, एंड दे कोलाइड विद एटम्स विद इनफ एनर्जी, और उनके पास इतनी एनर्जी है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट के उनको वो जो है वो बाहर निकाल लेते हैं और उनको वो फ्री कर देते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बाहर आ जाता है इट बिकम्स फ्री। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ बैंड्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर मौजूद होता है, कंडक्शन बैंड में मौजूद होता है। तो दीज न्यूली क्रिएटेड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो ऑफ हाई एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली अप्लाई हो रही है, क्योंकि बैटरी जो है वो जुड़ी हुई है और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है। So if one electron knocks out two others of their valence orb during this travel through the p region, the number quickly multiplies, क्योंकि हर एक जो है वो बॉन्ड से टकराएगा, एनर्जी इम्पार्ट करेगा, फिर दो पैदा होंगे, दो से चार, चार से आठ, इस तरह उनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज
कर चुकी होगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पैदा होनी थी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो करंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीमेंट का इफेक्ट है इसको हम एवालांच इफेक्ट जो है वो कहते हैं कि करंट जो है मल्टीप्लाई होकर जो है वो इंक्रीज करती है, मतलब बहुत तेज़ी से करंट जो है वो इंक्रीज करती है। तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, multiplication mean कि rapid increase of conduction electrons just discussed is known as avalanche effect, अभी हमने बात कर ली इसकी। and the reverse current increase dramatically and drastically, बहुत तेज़ी से बढ़ती है और हमारी जो डिवाइस होती है उसको ये बर्न आउट कर देती है। if steps are not taken to limit current, तो अगर हम करंट को लिमिट करने के लिए कोई रजिस्टर वगैरह कोई और चीज़ ना लगाएं तो हमारी जो डिवाइस होगी वो बर्न आउट हो जाएगी। So when the reverse current is not limited, the resulting heating will permanently damage the diode. So most diodes are not operated in reverse breakdown. तो अक्सर हम नहीं करते ऐसा, ब्रेकडाउन जितना वोल्टेज उसको प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन बट इफ करंट इज लिमिटेड बाय एडिंग सीरीज लिमिटिंग रजिस्टर फॉर एग्जांपल, अब हमें पता है, अभी मैंने पहले भी बात की है कि हम सीरीज में रजिस्टर लगा देते हैं जिसकी वजह से करंट जो है वो लिमिट हो जाती है, कम हो जाती है और हमारी डायोड जो है वो डैमेज नहीं होती। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको रिवर्स बायसिंग की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और उसमें जो रिवर्स करंट पैदा होती है ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग वो किस तरह पैदा होती है और किस तरह हमारी डिवाइस को डैमेज कर सकती है और किस तरह हम उसको डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।